GCC NIS क्लासेस में अक्टूबर 2024 NIS का वो एग्जाम जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है प्रैक्टिकल एग्जाम का, क्योंकि आपकी एक गलती आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल कर सकती है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग मालूम होना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। इतने वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। क्या वो कारण ऐसे रहे होंगे जो प्रैक्टिकल एग्जाम में उनको फेल कर दिया गया जबकि थ्योरी में उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे? क्या कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए? एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर डील करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है वो ये ध्यान देना है कि आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल रेडी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल फाइल रेडी नहीं होता है। प्रैक्टिकल फाइल के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, जिसमें बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो कौन सी कॉपी में बनाना चाहिए, एंड तीसरी बात, हमें कितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वहां पर शो करने यानी लिखने हैं। तो एक एक करके चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल अगर आपको बनाना है तो बहुत सिंपल आपको बता रहा हूं, आप हमारे ऐप GCC NIOS क्लासेस पे जाइए, वहां फ्री प्रैक्टिकल फाइल है जिसको देखकर आप प्रैक्टिकल फाइल बना लो। कौन सी कॉपी में आपको बनानी है, तो मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिकल की कॉपी आती है, उन्हीं में से किसी एक में आप बना लेना। नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स कितने उसमें होने चाहिए, 8 से 10 एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल आप उसमें शो कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल फाइल के रिगार्डिंग कोई बड़ा इशू नहीं है, आप थोड़ा सा सिंसियर रहोगे तो आपका प्रैक्टिकल फाइल रेडी भी हो जाएगा और एग्जाम तक आप टेंशन फ्री रहोगे। दूसरी चीज जो यहाँ पर गलती होती है कि हम अपडेट में नहीं रहते हैं कि हमारा डेट शीट कब आया है। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका डेट शीट कब है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल फाइल भी रेडी नहीं कर पाएंगे और फिर आप मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे। तो अचानक से पता चलता है अच्छा 2 दिन बाद हमारा इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, तो अचानक से क्या होता है ना कि पहले तो आपने इसमें कभी एग्जाम दिया नहीं है, तो हमारे लिए एक बड़ा सा हेडक सा हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, डेट शीट के रिगार्डिंग अपडेट बना के रखना है, और प्रैक्टिकल का हॉल टिकट के बिना आपको तो अलाउ ही नहीं किया जाएगा। हेलो, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट भी आता है और ये हॉल टिकट आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको अपने NIS पोर्टल पे जाके चेक करते रहना पड़ेगा, बट अभी नहीं, डेट शीट आने के बाद। तो ये 2 स्टेप आपने कर लिया। अब उसके बाद है सबसे बड़ा पंगा जो होता है वो होता है एग्जाम सेंटर में इसको मैनेज करना। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सबसे बड़ा पंगा है? देखिए, इंडिया में जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं लगभग स्टडी सेंटर में ही इनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है प्रैक्टिकल का, लेकिन अलग अलग सेंटर की अलग अलग कहानी है। कई सारे ऐसे सेंटर हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी से प्रैक्टिकल फाइल आपका देखते हैं, कुछ वाइवा करवाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं एंड देन आफ्टर आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं। बट कुछ ऐसे सेंटर्स भी हमें देखने को मिलता है जहां पर एक फॉर्मेलिटी के लिए प्रैक्टिकल फाइल आपका ले लिया जाता है, बट वहां पर उनका जो मेन पर्पस होता है वो कुछ और होता है, यानी अपने इनकम जनरेट करने के पर्पस से ही वो केवल स्टडी सेंटर ओपन करते हैं। और ऐसे सेंटर वाले नो डाउट जब आप सेंटर पे जाएंगे तो किसी ना किसी तरीके से आपको मालूम हो जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं, तो यहां पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम ये देखें अकॉर्डिंग टू NIOS ये बिल्कुल इलीगल है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर बच्चों ने अपने एग्जाम सेंटर में चीज़ों को मैनेज नहीं किया, उनको बहुत कम मार्क्स दिया गया या उनको फेल कर दिया गया। अब इस पर कोई कार्रवाई तो उनके ऊपर होगी नहीं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। जैसे कई बच्चे सोचेंगे हमने प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छे से बना लिया है, हमने वहाँ पर एग्जाम भी दे दिया, अब क्या दिक्कत है? मैं बोल रहा हूँ ना, वो बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं, NIS बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि आज की डेट में इस चीज़ पे नज़र रख रही है। अगर उनके पास कोई कंप्लेन जाता है तो पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे केस में ज़्यादातर बच्चों को ही प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। अब सवाल ये आता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता कैसे है ना? प्रैक्टिकल एग्जाम जब हम जाएंगे तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या तरीका होगा? तो मैं आपको एक
वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बच्चों से मैंने पूछा, जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं। वो कहते हैं कि सर हम प्रैक्टिकल फाइल लेकर गए, अपने साथ हॉल टिकट लेके गए, हमें बैठाया गया, प्रैक्टिकल फाइल हमसे लिया गया जिसके नाम मार्क्स वगैरह मिलते हैं। और अलग अलग केस बता रहा हूँ। कुछ केसेस में बच्चों ने बताया कि सर बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दे दिया था और उन्होंने कहा इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखो। कुछ केसेस में बच्चों ने कहा कि सर हमारा प्रैक्टिकल फाइल था, उसी में से कहा कि 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिख दो। कुछ केसेस में उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें पहले हमें बताई गई, फिर बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया, फिर हमसे वाइवा यानी कुछ पूछा गया। तो ऐसे करके एक जैसा कहीं भी नहीं है, हर जगह की कहानी अलग अलग है। तो जो बिल्कुल फैक्ट है ना ग्राउंड लेवल का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि आप ये पढ़ के जाओगे, वो पढ़ के जाओगे, ये करोगे, ये वाइवा पूछेंगे। ऐसा कोई हार्ड टफ नहीं होता है। मैं नालायक से नालायक बच्चों को देखा है प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 20 18 19 मार्क्स लाते हुए, क्योंकि जो सीधा पर्पस होता है ना उनका, बस इतना ही होता है कि प्रैक्टिकल फाइल ले लिया, बाकी थोड़ा सा वहां पर कोऑपरेट कर दिया। और मेन देखो यहां पर बार बार जा रहा, जो मैं खुल के नहीं बोल सकता, मेन यहां पर जाता है। ठीक है, तो कुछ माइनस पॉइंट भी है, कुछ प्लस पॉइंट भी है। आपका नजरिया क्या कहता है ये आप पे डिपेंड करता है। या तो आप रोने के लिए बैठ सकते हैं कि एनआईएस बोर्ड बिल्कुल बेकार है जहां इस तरह की चीजें हैं, या तो आप इन चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और ये एनआईएस में नहीं, लगभग हर बोर्ड की कहानी होता है जो मैनेज का बता रहा हूं मैं। खैर एनीवे, तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आप मतलब प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स ला पाएं। प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसानी से हमें मिल जाता है। और वो मार्क्स जब ऐड होते हैं ना हमारे टोटल मार्क्स में, तो हमारा स्कोर भी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। कुछ और डाउट्स अगर आपके हैं, जैसे स्टडी के रिगार्डिंग है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जनरल इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कर सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगा प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, मेन आप थ्योरी एग्जाम पे फोकस करो। और इसके रिगार्डिंग 26 अगस्त तक हमने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दिया है, जो हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा 60% का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं जाएं, पढ़ाई करें, मेहनत करें, और मेहनत से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है और इसीलिए हम और हमारी टीम आपके साथ हमेशा डेडिकेट होकर काम करती है। इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। मिलेंगे इसके कोई नए अपडेट के साथ में, जैसे ही आता मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो डेट शीट हो, चाहे वो हॉल टिकट हो। चैनल पे आप बने रहिएगा, अपडेट रहिएगा। और हमारा एक फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।